हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हम लोग बात करेंगे जो अपने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, दैट इज 2021 के बोर्ड एग्जाम कब हो गए और किस तरह से हो गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट है ये एग्जाम पोस्टपोन हो गए या नहीं हो गए, या टाइमिंग पे हो गए तो किस तरह से हो गए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलो बात कर देते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग एक आर्टिकल यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, दैट इज हिंदुस्तान टाइम का आया हुआ आर्टिकल है, जिसमें क्लियरली बताया है पोस्टपोन महाराष्ट्र क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम टीचर रिक्वेस्टेड एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो हमारे टीचर्स है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि जो अपने 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम है उनको क्या कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। अब ये पोस्टपोन क्यों करने को बोल रहे हैं, तो इसके पीछे के रीजन आप सबको भी पता है। कोविड-19 के वजह से पहले ही लॉकडाउन चालू है, अभी तक स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और टीचर्स लोगों को तो अच्छी तरह से पता है ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन इसमें बहुत फर्क है। तो बच्चों का अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर टाइमिंग पे एग्जाम हो रही है, दैट इज फरवरी मार्च में एग्जाम होगी, तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है और उनके मार्क्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट जा सकता है। इसके लिए टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एग्जाम क्या होनी चाहिए, पोस्टपोन होनी चाहिए। आगे देखिए टीचर्स क्या कह रहे हैं। टीचर सेड दैट द एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड आल्सो क्लियर एज टू हाउ oral and practical exam should be conducted. Right now there is a lot of uncertainty around this. तो देखिए अभी तक ये भी टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम है ये किस तरह से होगा और कब होगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल ईयर रहता है तो जिसमें अभी तक पता चल जाता है कि आपका बोर्ड एग्जाम का ओरल और प्रैक्टिकल किस तरह से होगा। क्योंकि बीच में एक न्यूज आया था जिसमें बताया जा रहा था कि आपका बोर्ड एग्जाम में ओरल या प्रैक्टिकल नहीं होगा, अलग वे से थोड़ा बहुत लिया जाएगा। तो वो क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को कि आप लोग जल्दी ही अनाउंस कर दीजिए कि किस तरह से कौन से पैटर्न में एग्जैक्टली आप लोग ओरल या प्रैक्टिकल एग्जाम लेने वाले हो, ताकि बच्चे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सके। आगे देखिए ऑफिशियल फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट सेड दैट अ डिसीजन इज येट टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड। तो अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, मतलब ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से होगी या बोर्ड एग्जाम 2021 की किस तरह से और कब होगी। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये रह सकती है कि आपका पोर्शन और रिड्यूस किया जा सकता है, दैट इज 50% तक पोर्शन रिड्यूस हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है पहले ही जून जुलाई महीने के स्टार्टिंग में हमारा जो पोर्शन है 25% रिड्यूस कर दिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो अभी ये पोर्शन शायद 50% तक रिड्यूस हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम चांसेस है। क्योंकि अगर 50% पोर्शन रिड्यूस हो रहा है तो बहुत कम पोर्शन आपको पढ़ने को मिल सकता है, और अभी तक बहुत सारा पोर्शन कवर अप भी हुआ है, तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। इसके लिए टीचर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोर्शन कम करने के बजाय एग्जाम थोड़ा सा क्या कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। तो दूसरा पॉसिबिलिटीज ये निकल कर आ रहा है कि आपका एग्जाम क्या हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। तो आपका जो एग्जाम है ये शायद अप्रैल मई या जून तक, मतलब 2-3 महीना आगे जा सकता है। और इसके लिए जो अपने टीचर्स है वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो बातें आपकी क्लियर होगी। एक तो अगर एग्जाम टाइम पे रहा तो आपका सिलेबस जो है वो कम हो सकता है, दैट इज 50% तक आपका सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। और अगर आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, 2-3 महीना एग्जाम आगे जा सकता है। और जो एग्जाम आपका फरवरी और मार्च में होता है वो अप्रैल में या जून में हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।